नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और फसलें खड़ी हुई तबाह हो रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो चावल की 9,71,000 एकड़, जबकि कपास की 1,11,000, मकई की 1,86,000, गन्ने की 2 लाख एकड़ और चारा 4,05,000 एकड़, जबकि सब्जियां 1,15,000 एकड़ पर जो है वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। गोया एक बड़ा नुकसान हुआ है ज़री मईशत को। अब देखना यह है कि इस क्राइसिस से हम कैसे निकल पाएंगे। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब भी जनूबी पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। लोग कई अपने बेघर हो चुके हैं और कई लोग इस वक्त जिनको निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिंध की सूरत हाल भी, दरियाओं से पानी बाहर आ रहा है, कच्चे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सिंध हुकूमत के इकदाम क्या होंगे ताकि इस जो है सैलाब से निपटने के लिए और लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसे इकदाम, ठोस इकदाम की ज़रूरत है ताकि जो तबाही पंजाब के अंदर हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई, उससे सिंध के अवाम को भी बचाया जा सके। क्या ये सैलाब मुल्क की मैशत के लिए अब नुकसानदेह साबित होगा? बहाली का काम कैसे हो पाएगा? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने ताख़ीर कर दी है। गैर मुल्की इमदाद की हमें ज़रूरत है ताकि लोगों की बहाली का काम किया जा सके। एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बहाली के लिए भी बड़ी जो है वो इमदाद भी दरकार है और बड़े फंड्स भी दरकार हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है जनूबी पंजाब के अंदर, उसका भी जायज़ा लेंगे। सिंध में सैलाब किस किस एरिए में इस वक्त तबाही मचा रहा है उसका भी जायज़ा लेंगे। सिंध हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है उस पर भी आज के प्रोग्राम की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। क्या सैलाबी सूरत हाल के वक्त इस वक्त जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, बल्कि सैलाब से आवाम को बचाने के लिए और उनकी मुश्किलात कम करने के लिए तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, इस तरफ मामला जाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान जनाब अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने के लिए। राजा कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सादिया जवेद साहबा तर्जमान हुकूमत सिंध, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जलालपुर पीर वाला में, जहाँ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मदनी मौजूद हैं, ताकि लेटेस्ट सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ। उसके बाद हम इस पर फिर इसका जायज़ा भी लेंगे और देखेंगे कि क्या हालात जो है वो इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में। गैर सरकारी तंजीमें अपने अपने तौर पे, लोग जो मकामी लोग हैं वो भी लोगों की बहाली के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, इमदाद देने के लिए अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद मदनी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जलालपुर पीर वाला की सूरत हाल बड़ी जो है वो बयान की जा रही है, तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या लेटेस्ट हालात है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जलालपुर पीर वाला की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। लोग अभी भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं, अभी भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं कि लोगों को जो है रेस्क्यू करके किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अगर मैं ताज़ा तरीन बात जो आज की है वो बताऊं कि एक बंद है नुराजे भुट्टे वाला बंद, जो दरिया सतलुज के पानी को कंट्रोल करने के लिए मकामी लोगों ने जिम्मेदारा बंद बनाया था, आज वो टूट चुका है, जिससे मजीद 8 से 10 मवाजात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और शहर से जो लोधरा का और इसी तरीके से बाकी जो शहर हैं उनसे जो जमीनी राब्ता है वो बिल्कुल कट चुका है, खत्म हो चुका है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 95 मवाजात जो हैं वो जलालपुर पीर वाला के ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां तकरीबन 15 से 20 फुट पानी की खड़ाई है, पानी अभी तक खड़ा है। 114 मवाजात में से 95 मौजे जलालपुर पीर वाला के खत्म हो चुके हैं और 8 से 10 मवाजात आज जो बंद टूटा है उससे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमती इक़दाम क्या है मोहम्मद मदनी वहाँ पे? मलिक साहब, अगर मैं हुकूमती इकदामात की बात करूं तो यहाँ ना होने के बराबर है। 4-5 पॉइंट हुकूमत की तरफ से खेमे लगाकर बनाए गए हैं, उसके अंदर लोग भर चुके हैं। अब जो नए लोग रेस्क्यू हो के आ रहे हैं उनके ना तो बैठने के लिए कोई जगह है, ना उनको सर छुपाने के लिए कोई जगह है। रोडों के किनारों के ऊपर अपना सामान रख के बैठे हैं बच्चों के साथ, ना वॉशरूम की सहूलत उनके पास मौजूद है, ना पानी की सहूलत उनके पास मौजूद। और इसी तरीके से जो
जो लोग पीछे फंसे हुए हैं, पॉइंट बनाए गए हैं कश्तियों के, कश्तियों वाली जगह पर लोगों का इतना रश लगा हुआ है, चीखें लगा रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज वकारे फंसे हुए हैं, उनको जाके ले आए। क्योंकि वहाँ पानी के अंदर ना तो नेटवर्क की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, और ना ही उनके पास साफ पानी पीने के लिए है। ठीक है, मदनी हमारे साथ मौजूद रहेगा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये सूरत हाल जलालपुर पीर वाला किया है, दीगर इस्लाम में बाद जगहों पे लोगों की शिकायत हैं कि जो इकदाम किए जा रहे हैं नाकाफ़ी हैं। लोग रेस्क्यू अगर होते हैं तो शामियानों में उन्हें ला के बिठाया जाता है, वहाँ पे उनके लिए पानी, उनके लिए वाशरूम, दीगर सहूलियात वो नाकाफ़ी हैं। हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जाते हैं जी कि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन लोगों की शिकायत तो अपनी जगह पर मौजूद है। जी, ये सब बहुत बड़ा एक अलमिया है, और जितना यानी माजी के हमारा 2010 का सैलाब था, फिर 2014 में जो पंजाब में सैलाब आया, फिर 22, हर एक से ये कई गुना ज्यादा बड़ी ये एक ट्रेजेडी है, कैटास्ट्रॉफी है, और इसके लिए हुकूमत ने जाहिर है भरपूर तरीके से किया। लेकिन मसला सिर्फ इंसानी जानों का नहीं है, साथ हैवानात भी हैं, माल मवेशी भी हैं, और ये चूंकि कीपिंग इन व्यू साइज ऑफ, देखिए ना, इस वक्त कोई 50 लाख के लगभग जो लोग हैं, 48 लाख से ऊपर वो डिस्प्लेस्ड है। अब 48 लाख लोगों के 50 लाख की आबादी के शायद दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक है, तो इतनी बड़ी आबादी को सेटल करना, उसमें कहीं ना कहीं मसाइल आ जाते हैं, रास्ते भी बहुत सी जगहों पे बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जाहिर है जब रेस्क्यू होगा तो शामियाने, टेंट्स हैं, दुनिया भर में यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। पक्की बिल्डिंग्स तो जितनी भी थी वो नाकाबिले इस्तेमाल होगी इन इलाकों में, खुसूसन अलीपुर के मामलात आप देख लें, जलालपुर पीरवाला के कुछ तहसीलों में मामलात ज्यादा गंभीर है। लेकिन कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम, इसमें तमाम मशीनरी, इंतजामी मशीनरी बाहर है। ये डिपेंड जरूर करता है कि किसी जगह हो सकता है किसी ने कोई थोड़ी बहुत कमजोरी किसी लेवल पे, निचले लेवल पे दिखा भी दी हो, लेकिन रिसोर्सेज के हवाले से देखें कि इतने लोगों के खुराक का बंदोबस्त करना, इतने लोगों को प्लेस करना मसला बहुत बड़ा है, और हुकूमत का पूरी तरह ये अज़्म है। चीफ मिनिस्टर जो है वो लगातार ऑन आवर हील्स हैं, लगातार वो हर जगह पे जाती हैं, और इससे एक जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है, वरना शायद वो ना हो तो फिर कई दफा किसी जगह गफलत भी हो जाए। और इनडिटरमिनेंट उनके विजिट्स होते हैं, वो जहां जहां जा रही हैं, हम जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्तों से बात हो रही है तो उनके जहन में एक तो कंसर्न ये वाला होता है, पब्लिक वाला, और साथ ये भी होता है कि हमें किसी भी जगह पे भी पूछा जा सकता है। और कल परसों भी उन्होंने कहीं एक स्पीच पे सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि साहब अच्छा की रिपोर्ट मैं इंतजामिया की नहीं सुनूंगी, मैं जब तक आप लोग नहीं कहेंगे सब अच्छा। ऑब्वियसली सब अच्छा नहीं है जी, लेकिन बहरहाल गिवन सर्कमस्टांसिस में स्कूल्स भी चला दिए गए, खुराक का भी बंदोबस्त किया जा रहा है तलबसा लोगों तक। अब घर का जो चीजें थी, जिस तरीके से उन लोगों पर एकदम मुसीबत आई और इतने बड़े पैमाने पे, वो शायद उस हद तक मुमकिन ना हो, लेकिन भरपूर का कोशिश हो रही। ठीक हो गया। अजहर सदीक साहब, एक बड़ा सानिया है, एक बड़ा सैलाब जो है, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है जिसमें हुकूमत भी, अवाम भी, सब लोग उसमें जो है वो उससे मुतासर हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सियासत इस मौजू पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अगर तनकीद करेंगे तो सैलाब के मुतासिरीन की मदद नहीं हो सकेगी। हाँ, तनकीद वहाँ हो जहाँ कोई हुकूमत की कोताही है, लेकिन ऐसे इश्यूज़ के ऊपर सियासतबाजी होनी नहीं चाहिए। मुराद शाह साहब का एक बयान मेरे सामने है कि इस वक्त वो लोग सारे बाहर निकल आए हैं, बयानात देना शुरू हो गए हैं। मैं कहता हूँ वो बाज रहें, लोगों की बहाली के लिए तावन करें। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। ये ऐसा मामला है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे गुज़श्ता 20 साल हो गए हैं इस मामले में बड़ा सीरियसली काम करते हुए। मैं जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, डैमों के हवाले से, अपना नहरी पानी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मेरी बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट की पिटीशन है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ये वो लोग जो सियासी जमात इक़्तिदार में आई हैं, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई होती तो ये मामला कभी ना होते। मैं मिसाल के तौर पर टेक अप द एग्जांपल ऑफ रूडा ले लें। अगर आप अब रूडा के ऊपर जो तय था, जिस तरह की चीज़ें तय थी, अगर आपने वो किया होता तो शायद लाहौर भी ना डूबता, जो सारी बातें सामने हैं। बाकी देखिए 3-4 मामला जो बड़े अहम है, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ। मैंने
जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चारों गवर्नर्स, चारों वजीर आला को लिख दिया है। और मेरा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, जो कि मैं ये कहूं कि हुकूमत अपना बिल्कुल बरियो जमा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 में से 10 से 15% काम किया, या ग्राउंड पे हमारे दोस्त अहबाब जो मौजूद हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। अभी आपने खुद सुन लिया है, अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, मैं नहीं बताया, जो मौके पे मौजूद है उन्होंने। यानी ये कोई टिकटॉक पे तस्वीरें लगाना बच्चों के गले, यानी खुदारा, यानी क्या साबित करना चाहते हैं आप? वो चंद बच्चों के गले में तो गले से बैठकर शो करना का जनाब पता नहीं मैं क्या करना चाह रहे हैं आप यहां बैठकर? खुदारा ये बताएं क्या किया है, रोजाना का दादो शुमार दें आपने, क्या आपने बैठकर इतने लोगों को रेस्क्यू किया, फला जगह खाने के सबूत दें, और वो आपने देख लिया कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरें उतर रही हैं। यानी उसका नुकसान ये हो गया है कि डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वो भी सिर्फ टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं। यार ये क्या मजाक बना लिया आप लोगों ने? वैसे तो आप तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया यहां क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अगर इन चीजों को सामने रखकर देखना है, बात बड़ी वाज़ेह है, यहां सियासत की बात नहीं है। हम अपने तय जितना कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इसमें मैं क्रेडिट देता हूं हमारी एनजीओस का, हमारी वो इदारों का कि जो ग्राउंड पे जाकर काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी इदारा हो, वो मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो पिछले दिनों लंदन में था, यूके में था, वहाँ इमरान रियाज ने और वहाँ बहुत से हमारे सहाफ़ी हजरात ने वहाँ बैठकर एक बाकायदा एक अपना टेलीथॉन शुरू की है, और कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जा सके ग्राउंड के ऊपर। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप बैठकर अगर कंपैरिजन ही करना है तो कौम के सामने दिखाएं, अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है या प्राइवेट लोग या एनजीओ वगैरह काम कर रही हैं। हमें बैठकर देखें, आज भी सबक सीखना। मैं 20 सालों से शो डाल रहा हूं। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का फैसला पढ़ लें कि जिसमें बाकायदा कमीशन बन के ये तय हुआ था किस तरह करना है, बिराज को कैसे कंट्रोल करना है, अगर बारिशें हो जाएं उसके बाद मामलात को कैसे देखना है, फिर नहरी पानी को कैसे कंट्रोल करना है, दरियाओं को कंट्रोल कैसे करना है, रेस्क्यू का काम कैसे करना है। आपने एनडीएमए बनाया, क्या किया एनडीएमए ने? वो मास हुए प्रेस रिलीज के अलावा ग्राउंड पे बताएं आप। ये एक टाइम आ गया है, अब तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो। मैं इससे इत्तफाक करता हूं, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी हमें, ना करें, लेकिन ये बैठकर तय करें, कोताहियां बताएं सारी। यानी ये ना कहें रेस्क्यू तो हो रहा है, जितना हो रहा है कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि प्राइवेट लोग और बाकी एनजीओ वगैरह ज्यादा काम कर रहे हैं हुकूमत की निस्बत है, हुकूमत कोई भी हो। यानी मैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा या बाकी में किसी में नहीं आना चाहता, लेकिन जितना काम ये कर रहे हैं इदारे, ये काबिल तहसीन है। और वो याद रखिएगा, पिछले दिनों आपको याद होगा, मैं नहीं कह रहा था, आप हुकूमत के वज़रा ने कहा कि वो जो पैसा आया था लास्ट टाइम फ्लड का, वो रिहेबिलिटेशन के लिए या पॉलिसी प्लानिंग के लिए, वो कहां गया? आपने खर्च ही नहीं किया। आप तो यही समझ नहीं पा सके कि ऐसे हालात अगर हों, अगर आपने निपटना है इनसे, तो इसके बाद पॉलिसी क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बता दें। कोई है आपकी पॉलिसी? सर सॉरी टू से कोई पॉलिसी नहीं है। तकरीर बस यही है, आज का सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है माजरत के साथ। बिल्कुल ठीक है। सादिया जवेद साहबा, हुकूमत पे तनकीद तो होगी जब हुकूमत जो है अवाम हुकूमत की तरफ देखेंगे, हुकूमत से वो मदद मांगेंगे, तनकीद भी होगी अगर कहीं कोताही होगी। मुराद अली शाह साहब का एक बयान जिसका मैंने अभी जिक्र किया था सदीक साहब से भी, वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ बाज रहें, ये जो बरसाती मेंढक निकल आए हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं और तनकीद हुकूमत को बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कहीं हुकूमत से कोई कोताही हुई है, सैलाब यकीनी बात है हुकूमत की वजह से तो नहीं आया, लेकिन सैलाब में मुतासरीन की मदद करना तो हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हर दफा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक करते हैं उसमें ये बात कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह तो करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए तनकीद ना करें। देखें, जो बात है कि सारी सियासी जमातों को मिल बैठकर एक तो जो आबी रास्तों पे देखें ना, हमारे हिसाब से तो सतलुज में कभी पानी नहीं आएगा, रावी में कभी पानी नहीं आएगा, और हाउसिंग स्कीम्स बनी है, इंक्रोचमेंट है। जो इस वक्त पंजाब KPK और अब वो पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो जो भी इन आबी रास्तों पर
इंक्रोचमेंट है, वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बैठकर ये फैसला करना होगा कि ये खत्म करनी होगी। वरना आज क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और दुनिया में इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, अगर आज हमने ये फैसला नहीं किया तो इससे बड़ा अलमिया अगली दफा जन्म लेगा। जो आज पंजाब में जितना बड़ा इलाका ज़ेरे आब है, आधी से ज्यादा मेरे ख्याल से पंजाब की पॉपुलेशन अंडर वाटर है। जो मेरे चेयरमैन साहब ने बात की वो बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने देर की है। हमें फॉरेन एजेंसीज को फॉरेन एड के लिए जो है वो दुनिया से अपील करनी चाहिए। देखें 2022 में सिंध में बारिशों की वजह से सैलाब बरपा हुआ था और मेरा ख्याल से आप खुद आए भी थे, आपने टीवी प्रोग्राम किया था और लेफ्ट और राइट बैंक जो था वो सिंध का डूब गया था और गाड़ी चलाने की जगह नहीं थी। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरनेशनल, आपको याद होगा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो वेदर रेजिलिएंट हाउसेस जो सिंध में उसी फ्लडिंग के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने प्लान किया और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें एज पॉलिटिकल पार्टीज चाहे हम हुकूमत में हैं या नहीं है, हमें इस पे मिल बैठकर सबको वो एक इंडिविजुअल, एक सूबाई हुकूमत जो इस वक्त पंजाब में है वो एक सूबाई हुकूमत या एक चीफ मिनिस्टर हल नहीं कर सकती।